आपका गांव के बुद्धिजीवी कार्यक्रम में स्वागत है। जनज्वार की लगातार कोशिश है कि समस्याओं पर वहीं से बात की जाए जहां की समस्याएं हैं, जहां के मसले हैं। हम बार बार आपसे कहते हैं कि सारे विमर्श शहरों से देहातों की तरफ आते हैं। हमें लगता है कि सारी जानकारियां शहरों के पास हैं और देहात सिर्फ सुनने के लिए हैं, लेकिन हमने इस परंपरा को तोड़ा है और लगातार आगे भी तोड़ते रहेंगे। गांव के बुद्धिजीवी में हमारी कोशिश होती है कि गांव से जुड़े उन तमाम मसलों को हम उठाएं और उस समाज का बुद्धिजीवी उन मसलों पर बेबाकी से अपनी राय रखे जो सवाल समाज में उठते रहे हैं। हमारे पास पानी और बिस्किट आ गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक कल्चर है पूरे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि जब आप दरवाजे पर जाते हैं तो पानी खाली नहीं देते हैं। खैर, हम लोग पानी पी चुके हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। दीपक जी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और तमाम ऐसे मसलों पर लगातार सक्रिय रहते हैं। अक्सर चर्चा हो रही है आजकल देहातों में कि घनघोर भ्रष्टाचार है। क्या वाकई सच है या विकास की कोई धार है? नहीं, विकास की कोई धार तो नहीं है। यहाँ से गांव से भ्रष्टाचार शुरू होता है। अच्छा। गांव का प्रधान चूँकि चुनाव लड़ के आता है, उससे सवाल करता है। दूसरा पक्ष जो नौकरशाही व्यवस्था है वह उसको भ्रष्टाचार सिखा देता है। गांव का प्रधान जानता ही नहीं है 5 वर्ष तक कि उसके क्या क्या अधिकार हैं। जितने भी ग्राम प्रधान के अधिकार हैं वह 5 साल में अपने संपूर्ण अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है। गांव की खुली बैठक से लेकर, जैसा पंचायती राज अधिनियम में एक नियम है कि जब तक 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा वो मान्य नहीं होगा। ऐसा मेरे जनपद में कहीं नहीं हुआ है कि खुली बैठक में 2/3 लोग इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, ग्राम प्रधानों के बीच यह अधिकार है उनके पास कि वो 2/3 की बैठक करें? जी हाँ, बिल्कुल। ग्राम पंचायत राज एक्ट में है वो। ऐसा नहीं हो पाता है। जो उनका सचिव होता है, जो सेक्रेटरी है उनका, वह सिखाता है कि भ्रष्टाचार कैसे करना है। गांव में तमाम सेक्रेटरी को कौन सिखाता होगा? सेक्रेटरी को एडीओ पंचायत है। गांव में तो प्रमुख रूप से 2 ही लोग विकास करते हैं। एक ग्राम विकास विभाग है। आप अकेले, किसी भी सचिव की हैसियत नहीं है कि वो 1 पैसे अकेले खा सकता है। इसलिए कि गांव में भ्रष्टाचार के खिलाफ समय समय पे लड़ाई भी होती रहती है। एक लाइन और लिखा हुआ है कि बिना विद्युत विभाग से वैध कनेक्शन लिए। कोरोना काल में जिले के अस्पताल को सरकार द्वारा 1 रुपया नहीं दिया गया। 1 रुपया नहीं दिया गया है। मेरे पास वो लिखित है। दुकानदार चाहता है कि मेरे बेटे की एक बड़ी दुकान हो जाए। कहते हैं कि 70% आबादी देश के गांव में रहती है। यह भी जुमलेबाजी कहिए, नारेबाजी कहिए, कहते हैं कि गांव ही आधार है हमारे देश का। और पलट के स्थिति यह है कि जो धरती पुत्र है, किसान है, वह अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सर। ये स्थितियां कब से बनी लगातार? यह तो सदियों से हैं। आज़ादी के बाद मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, उम्र मेरी 50-52 साल हो गई है। आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। ये जो त्रासदी आई कोरोना काल की, सरकारी आंकड़े भी कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा था जो टिका रहा, बाकी सारे क्षेत्र समाप्त हो गए। फिर भी यह सरकार किसानों के लिए, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। कोई काम नहीं किसी ने किया है। किसानों के हित में कोई बिल नहीं पारित किया गया। हम तो साहब आज भी बैंकों के हाथों में गिरवी हैं। हमारी भ्रष्टाचार की क्या स्थिति? लोन में भ्रष्टाचार की स्थिति यही है साहब कि जब हम कमीशन नहीं देंगे तो हमारी केसीसी नहीं बनेगी। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। अच्छा, ये मोदी जी अक्सर कहते हैं। ये मोदी जी का चलाया हुआ नहीं है, पिछली सरकार, ये पिछली सरकार का चलाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि 4% पे किसानों को ब्याज पर किसानों को लोन दे दिया जाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरा जानकारी है, पुनः एक बार, कि कोई किसान ऐसा नहीं है कि अगर 1 लाख रुपए का वो 20 साल पहले केसीसी से कर्ज ले लिया हो और वो अपने खेती से ही उस केसीसी को भर दिया हो। ऐसा नहीं है। वह जुगाड़ से किसी तरह से रिन्यूअल करा लेता है। और रिन्यूअल कराने का सरकार ने बड़ा शानदार तरीका दिया है कि आप बनिया से 2 रुपया 5 रुपया पे कर्जा ले लीजिए सैकड़ा पे, और हम आपको 10% केसीसी आपकी बढ़ा देंगे। तो आप कर्ज में बने रहिए। और हर किसान का 20 वर्षों से केसीसी का लगातार ग्राफ बढ़ा है, घटा नहीं है। मतलब किसान का कर्ज घटता नहीं? नहीं, किसान का कर्ज कैसे घटेगा साहब? किसान का कर्ज घटेगा तो साहब लोगों का क्या होगा? हम तो किसान अपना खून इस मिट्टी को देते हैं और उसमें से कमीशन बैंक कर्मी ले लेता है। हम तो अपना जब खेसरा बनवाने जाते हैं
तो लेखपाल कहता है कि अगर 200 से नीचे देंगे तो खेसरा नहीं बनाएंगे। ये स्थिति है। गांव में सिर्फ भ्रष्टाचार है और सिर्फ समस्या है। समस्या का नाम दूसरा नाम गांव है, समस्या का दूसरा नाम गांव है साहब। इस समस्या, ये भ्रष्टाचार की जो लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, उसमें ग्रामीणों का क्या योगदान रहता है? कभी लगता है जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बहसें हैं, लड़ाइयाँ हैं, क्या भ्रष्टाचार के नाम पर भी कोई एकता कभी बनती दिखती है आपको सीधी सी मैं बात बताऊं कि जब से मैं वोटिंग कर रहा हूं, मैं जब से जानने समझने लायक हूँ, कोई भी नेशनल पार्टी जिनको आप बड़ा सत्ता पक्ष कह सकते हैं या विपक्ष कहते हैं, यह लोग कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी धरना प्रदर्शन नहीं दिए किए। कभी कांग्रेस, सपा, बसपा, इनको भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। जब भी आंदोलन हुआ तो इसके लिए हुआ कि कहाँ बलात्कार हुआ, कहाँ बलात्कार हुआ, किसका घर जला, किसका रास्ता रुका, किसका घर गिरा, जेल भरो आंदोलन हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कभी किसी धरने में नहीं आए। मैं दावे से कह सकता हूँ। ऐसा क्यों है? इसलिए कि वह जानते हैं कि जब मैं दोबारा आऊँगा तो मेरा क्या हुआ। मतलब उनकी कमीज उनसे भी ज़्यादा काली हो। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कमीज कितनी काली है। जो भी दल है, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं किसानी करता हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। कोई भी एक दल जो चुनाव लड़ता है वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं बोलता है। वह सिर्फ कहता है कि सरकार में भ्रष्टाचार है। अरे भाई, तो सरकार में भ्रष्टाचार है तो आप धरना क्यों नहीं दे रहे हैं, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। वो तो जान रहे हैं कि आज नहीं तो कल मैं आ रहा हूँ, मेरा भी तो वही काम है। शुक्रिया। हमारे साथ दीपक दीक्षित थे। वह आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान हैं। उन्होंने खुद भी बताया और विस्तार से बताया कि भारत के गांव में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और उसके प्रतिरोध के आंदोलन कितने कमज़ोर हैं। यह जानना हमारे इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना में गांव ने ही हमें बचाया है। जो शहरों से पलायन करके करोड़ों लोग आए हैं, अपनी गोद में उन गाँव में ही रखा है। भले चाहे जितने दरिद्र रहे हों घर वाले, लेकिन उन्हें मरने नहीं दिया है। अगर इस सहारे को ज़िंदा रखना है तो अपने गांव को हमें ज़िंदा रखना होगा, अपनी गांव की ईमानदारी फिर से कायम करनी होगी। और जो करोड़ों अरबों रुपए सालाना गांव देहातों में विकास के नाम पर आते हैं, उनके खर्च का सही आकलन और मूल्यांकन करके उनको सही जगह पर ले जाना भी हमारा ही काम है।